हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएफ का फॉर्मेशन कैसे होता है कोरॉइड प्लेक्सस में, कोरॉइड प्लेक्सस क्या है एंड इसका सर्कुलेशन कैसे होता है और ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जो हमारा सीएसएफ होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कोरॉइड प्लेक्सस में। और कोरॉइड प्लेक्सस हमारे होते हैं लेटरल वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में एंड फोर्थ वेंट्रिकल में। मेजर बल्क जो हमारा सीएसएफ का होता है वो कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल ही बनाता है। बाकी थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस हमारा इसमें थोड़ा बहुत सीएसएफ ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा कोरॉइड प्लेक्सस है वो हमारा क्या स्ट्रक्चर है। तो चलो देखते हैं। ये है हमारा ब्रेन सब्सटेंस और ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है। इसमें आपको जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है हमारा कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, अब हम इस कोरॉइड प्लेक्सस को अलग से ड्रॉ करेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोरॉइड प्लेक्सस हमारा क्या है। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, ब्रेन सब्सटेंस है। ये हमारा है ब्रेन सब्सटेंस और ये है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जब कोराइडल आर्टरी क्या होती है हमारी, ये वेंट्रिकल में एंटर करती है, फिर ये यहाँ पर क्या करती है, कैपिलरीज बनाती है और उसके बाद यहाँ से कोराइडल वेन हमारी क्या करती है, बाहर एग्जिट कर रही है। ठीक है, ये है हमारी कोराइडल आर्टरी और ये एग्जिट किया हमारी कोराइडल वेन ने और यहाँ पर हमारा बना कैपिलरीज। ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो जब ये क्या करती है, जब ये आर्टरी एंटर करती है, कैपिलरी बनने के बाद यहाँ से वेन एग्जिट करती है, तो ये अपने साथ क्या करती है, फोल्ड ऑफ पाया मेटल। ये हमारा ब्रेन सब्सटेंस है और ब्रेन के बाहर हमारे सबसे जो उससे स्टिक रहती है वो हमारी रहती है पाया मेटल। ठीक है, ये हमारी पाया मेटल है। तो जो ये हमारा स्ट्रक्चर है इसके साथ क्या होती है, हमारी पाया मेटल का भी क्या होता है, फोल्ड इसके साथ हमारा मूव करता है। ठीक है, तो जो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है ना, जो हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरी है कवर्ड विथ पाया मेटल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्लस पाया मेटल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टीला कोरोइडी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टीला कोरोइडी। तो जब ये हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, वेंट्रिकल में पहुंचता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन होते हैं ये हमारे कवर्ड रहते हैं। क्या रहती है इनमें, हमारी कौन सी सेल्स रहती है, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, तो जो टीला कोरोइडी होता है इसको जब हमारी क्या होती है, ये एपेंडाइमल सेल्स कवर कर लेती हैं, तो जो ये हमारा होल स्ट्रक्चर बनता है यानी कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्लस पाया मेटल, इसको तो हम बोलते हैं टीला कोरोइडी। एंड जब टीला कोरोइडी को हमारी कवर करती हैं मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स, तो हम इसे बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, तो ये है हमारा कोरोइड प्लेक्सस का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि कोरोइड प्लेक्सस हमारा किस तरीके से सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर टीला कोराइडी का स्ट्रक्चर हम अलग से बना लेते हैं। टीला कोराइडी एंड उसको मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स कवर करेंगे तो हमारा कोरॉइड प्लेक्सस बनेगा। ठीक है, सपोज ये हमारी कोराइडल आर्टरी थी, यहाँ पर ये हमारी कैपिलरी बनी और ये हमारी वेन एग्जिट कर ली। ठीक है, इसे हमारा कवर किया है पाया मेटल ने भी एंड इसके बाहर हमारी हैं एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, ये सब यहाँ पर चल रहा है, हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है, तो होता क्या है, जो ये हमारे एपेंडाइमल सेल्स होती हैं इनमें हमारे क्या रहते हैं, सोडियम चैनल्स रहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो हमारा क्या होता है, सोडियम चैनल्स के थ्रू हमारा क्या होता है, एक्टिवली सोडियम यहाँ पर आता है। ठीक है, कैविटी में हमारा स्पेस में हमारा क्या होता है, एक्टिवली सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर सोडियम आता है, पैसिवली हमारा क्लोराइड भी यहाँ पर मूव करता है।
जैसे ही हमारे सोडियम एंड क्लोराइड यहाँ पर मूव करते हैं तो ये हमारे क्या करते हैं, वाटर को भी ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ब्लड वेसल से हमारे क्या कर रहे हैं, वाटर को भी ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि जो ये हमारा एपेंडाइमल सेल्स होते हैं इसमें हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, बट जो हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो जो हमारा ब्लड से कितना ग्लूकोज हमारा CSF में आ पाता है, केवल 2/3%। यानी कि जितना हमारा ब्लड क्या होगा, ये ब्लड वेसल में जो ये हमारी ब्लड वेसल है इसमें जितना हमारा ग्लूकोज का लेवल होगा उसका 2/3 ही हमारा क्या होगा, CSF में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो CSF में हमें सोडियम मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा एंड वाटर, एंड जब ग्लूकोज होगा हमारे वो ब्लड वेसल के, या जो हमारी जितना हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा उसका 2/3 ही हमारा क्या आ पाएगा, CSF में आ पाएगा। इसके अलावा ये चीज़ें तो हमारी क्या होती है, CSF में आती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारी क्या होती हैं, यहाँ से भी ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, इनमें एक है हमारी पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पोटेशियम इधर ब्लड वेसल में मूव करता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये CSF का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर्मेशन ऑफ CSF एंड कोरॉइड प्लेक्सस क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा CSF है उसका सर्कुलेशन किस तरीके से होता है विद इन द ब्रेन एंड अराउंड द ब्रेन। तो अब इस डायग्राम से हम देख लेते हैं कि CSF हमारा कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा CSF है कोरॉइड प्लेक्सस में उसका फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, जैसे ही कोरॉइड प्लेक्सस से हमारा CSF का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर हमारा मेजर बल्क हमारा यहीं पर बन जाएगा CSF का। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल में CSF आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद जो ये हमारा फोरामेन है, इस फोरामेन का नाम है फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, जो फोरामेन ऑफ मोनरो है ये हमारा कनेक्ट करता है लेटरल वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू हमारा जो CSF है वो लेटरल वेंट्रिकल से यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, दोनों साइड से, दोनों लेटरल वेंट्रिकल से। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में हमारा CSF आया तो जो हमारे कोरॉइड प्लेक्सस हमारे थर्ड वेंट्रिकल में होते हैं ये भी इसमें थोड़ा सा CSF ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा ये थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू हमारा जो CSF होगा वो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस भी इसमें थोड़ा CSF ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ वेंट्रिकल के आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये सेंट्रल कैनाल के साथ हमारा कंटिन्यू होता है तो CSF हमारा क्या करेगा, सेंट्रल कैनाल को भी फिल करेगा। अब ये तो था हमारा विद इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स में हमारा CSF, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल आया, एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये हमारा क्या आया, सेंट्रल कैनाल को भी इसने फिल किया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ से सब एरेक्नॉइड स्पेस में कैसे आता है। ठीक है, ये हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस है। ठीक है, तो जो ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है इसमें हमारे 3 अपर्चर्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इसमें मीडियन अपर्चर है इसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लेजेंडी। ठीक है, एंड जो ये 2 लेटरल अपर्चर आपको दिख रहे हैं साइड में इसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लश्का। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो मीडियन अपर्चर है इसका नाम है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, एंड जो 2 लेटरल अपर्चर है इसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ लश्का। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लश्का के थ्रू ये हमारा जो CSF है वो हमारा क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टम से फोर्थ वेंट्रिकल से अब हमारा आ चुका है इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ गई। ये मैं ग्रीन कलर से जो बना रही हूँ ये हमारा CSF है। ठीक है, ये पूरा हमारा इस तरीके से सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ गया। ठीक है, और जो ये हमारे फोरामेन्स थे हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में ये हमारे कहाँ खुलते हैं, सिस्टम्स में खुलते हैं। ठीक है, सिस्टम्स हमारे कुछ नहीं है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस के ही हमारे डायलेटेड पार्ट है उन्हें हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये फोरामेन ऑफ मेजेंडी है ये तो हमारा खुलता है सेरिब्लो मेडुलरी सिस्टम में, एंड जो हमारे फोरामेन ऑफ लश्का है ये हमारे ओपन होते हैं सेरिब्लो पोंटाइन सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद अब हमारा जो CSF है वो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में आ चुका है। अब क्या होता है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में आने के बाद जो जब ये हमारा यहाँ पर जाता है तो
जो ये हमारा एरेक्नॉइड मैटर है, ठीक है। तो जो एरेक्नॉइड मैटर होती है ये हमारे एक्सटेंशन बनाती है इस तरीके से, ठीक है। जो एक्सटेंशन हमारे एंटर करते हैं किसमें, वीनस ड्यूरल साइनस में, ठीक है। और जो ये वीनस ड्यूरल साइनस हमारा यहाँ पर है, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के बाद जो ये हमारा एरेक्नॉइड विलाई, जो हमारा एरेक्नॉइड मैटर होता है ये हमारे एक्सटेंशन भेजता है किसमें, वीनस ड्यूरल साइनस में। और जो ये हमारा सजाइटल प्लेन में जो ये वीनस ड्यूरल साइनस है इसका नाम है सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है। तो जो ये एक्सटेंशन भेजता है इसे हम बोलते हैं एरेक्नॉइड विलाई, ठीक है। एरेक्नॉइड विलाई हमारा एक सिंगुलर टर्म है। तो जब ये एरेक्नॉइड विलाई, बहुत सारी विलाई कलेक्ट होती हैं तो इसे हम बोलते हैं एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। तो ये CSF हमारा एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन के थ्रू क्या होता है, ये सुपीरियर सजाइटल साइनस में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि CSF हमारा फोर्थ लिटिल वेंट्रिकल में बना, फिर उसके बाद थोड़ा थर्ड वेंट्रिकल में ऐड ऑन हुआ, फोर्थ वेंट्रिकल से ऐड ऑन हुआ, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम से होने के बाद ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल के अपर्चर के थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस में आया। एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाने के बाद सब एरेक्नॉइड स्पेस से ये हमारा कहाँ गया, सुपीरियर सजाइटल साइनस में एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, या हमारा ड्रेन हो गया ये सुपीरियर सजाइटल साइनस में, ठीक है। तो ये है हमारा CSF का फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।